Hello students, welcome to official channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Today I am going to tell you about parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का ऐसा पार्ट्स है जिसमें हम शब्दों के बारे में स्टडी करते हैं कि वो शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव है। तो चलें शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में किस तरह से अध्ययन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी हिंदी होती है शब्द भेद। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी हिंदी होती है शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब हुआ कि अंग्रेजी में जितने वर्ड्स मिलते हैं वे वर्ड्स नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है या प्रीपोजिशन है। इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की संज्ञा देते हैं। चलें डिफाइन करते हैं। ऑल वर्ड्स आर divided into 8 classes according to their functions in sentences. These classes are known as parts of speech। अंग्रेजी के जितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को ग्रामेरियंस ने 8 भागों में बांटा है, वो भी उनके फंक्शन के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सभी शब्द वाक्यों में अपने
कार्यों के अनुसार आठ भागों में बटे हैं, जिन्हें शब्दभेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। The parts of a speech are 8 in number. पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। The parts of a speech are 8 in number। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। पहला नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। चौथा एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। पांचवा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं। छठा कंजक्शन, जिसे हिंदी में संयोजक अव्यय बोलते हैं। सातवां प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। आठवां इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्मय बोधक अव्यय बोलते हैं। ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काइंड्स, जिसके बारे में स्टडी जो हम करते हैं वो ट्रेडिशनल ग्रामर में करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं, जबकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मात्र 2 काइंड्स होते हैं।
मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कितने काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के? तो 2। आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन से हैं 2 काइंड्स, तो कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखेंगे इसमें फॉर्म क्लासेस, सेकेंड में स्ट्रक्चर वर्ड्स। यहाँ मार्क करने वाली एक चीज़ है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के मात्र 2 काइंड्स होते हैं, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लासेस में कौन कौन लोग आते हैं? तो फॉर्म क्लासेस में नाउन आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है और एडजेक्टिव आता है। मात्र 4। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्म क्लासेस में पहला नाउन आता है, दूसरा वर्ब आता है, तीसरा एडवर्ब आता है, चौथा एडजेक्टिव आता है। अब सवाल खड़ा है कि फॉर्म क्लासेस इन्हें क्यों कहते हैं? जिन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है उन्हें फॉर्म क्लासेस कहते हैं। क्या सुना आपने? जिन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है उन्हें फॉर्म क्लासेस कहते हैं। तो नाउन का स्वरूप बदल जाता है, वर्ब का स्वरूप बदल जाता है, एडवर्ब का स्वरूप बदल जाता है, एडजेक्टिव का स्वरूप बदल जाता है। जैसे नाउन के रूप में एक एग्जाम्पल को लेते हैं। अगर यहाँ हम टीचर लिख देते हैं, टीचर, टीचर एक नाउन है। टीचर से हम अगर ER को हटा देते हैं तो टीच बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। टीच क्या हो गया? तो वर्ब। टीचर यानी शिक्षक, टीच यानी पढ़ाना। यानी टीच से टीचर बना सकते हैं आप ER जोड़ करके। ER को हटा करके यानी टीचर से ER को हटा करके टीच बना सकते हैं यानी वर्ब बना सकते हैं। इसी तरह से वर्ब है। वर्ब जैसे रीडर, रीडर सॉरी रीड, रीडर नहीं। इसी तरह से रीड को देखें, रीड एक वर्ब है। जैसे ही इस वर्ब में हम ER जोड़ेंगे तो ये रीडर हो जाएगा। रीड यानी पढ़ना, रीडर यानी पाठक। यानी इन शब्दों का स्वरूप बदल जा रहा है। जिन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है उन शब्दों को फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखते हैं। जिन शब्दों का स्वरूप नहीं बदलता है उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड में आएगा प्रोनाउन आ जाएगा, कंजक्शन आ जाएगा, इंटरजेक्शन आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा। 5वां है
सेंटेंस कनेक्टर। छठा है एक्सिलियरी वर्ब। सातवां है इंटेंसिफायर। आठवां है क्वेश्चन वर्ड्स। नौवां है डिटरमाइनर्स। ये जो 9 पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स के हैं, जिनके कभी भी फॉर्म्स यानी स्वरूप नहीं बदलते हैं। अब आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ट्रेडिशनल ग्रामर में इसके कितने काइंड्स होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसके कितने काइंड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स के बारे में बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स के बारे में। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।